एक बार की बात है। एक खूबसूरत जंगल में रूबी और ओलिवर नाम के दो पक्षी रहते थे। रूबी जहाँ लाल रंग का कार्डिनल था और देखने में बहुत खूबसूरत लगता था, वहीं पर ओलिवर भी भूरी आंखों वाला एक बुद्धिमान उल्लू था। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। जंगल में वे साथ साथ घूमते थे। एक ही पेड़ पर दोनों रहते थे। एक दिन जब वह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि मौसम में बदलाव हो रहा है। अब गर्मी से मौसम सर्दी की तरफ बदल रहा है। उन्हें कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। जंगल में पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे नीचे गिरते हुए नजर आए और जैसे कि जमीन पर किसी ने रंगीन कालीन बना दिया हो। इतना बदलाव अचानक देखकर रूबी और ओलिवर को एक पौराणिक वृक्ष की याद आई। यह पेड़ दयालु पेड़ माना जाता था। कहते हैं कि यह पेड़ पतझड़ में खिलता था, जिससे पूरे जंगल में प्रेम और दया भाव रहता था। उन्होंने भी उस पेड़ को ढूंढने का फैसला किया। अब वो जंगल में घूमने लगे। रास्ते में वे अलग अलग जानवरों से मिले। कुछ जानवरों ने उनकी बहुत मदद की और कुछ जानवर थोड़े स्वार्थी थे और उन पर क्रोधित भी हुए। रूबी और ओलिवर ने देखा कि जानवरों का स्वभाव भी बदलते मौसम के साथ कैसे अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। दोनों कई दिन तक जंगल में घूमते रहे, परंतु उन्हें दयालु वृक्ष नहीं मिला। अब थोड़ी सी उनमें मायूसी छाने लगी। फिर भी उन्होंने कोशिश की कि चलो पेड़ मिल ही जाए। एक दिन उस पेड़ की खोज में वो फिर उठे और फिर निकले तो उन्होंने देखा कि एक गिलहरी बैठी रो रही है। उनका मन गिलहरी को देखकर दुखी हुआ। वो गिलहरी के पास पहुंचे और बोले, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? गिलहरी ने बताया, मेरा नाम सैमी है। मैं सर्दियों के लिए बलूत का फल इकट्ठा कर रही थी। मैंने अपना पूरा भंडार भर लिया था, परंतु तेज हवा के झोंके ने मेरा सारा भंडार नीचे जमीन पर गिरा दिया। सारे फल खराब हो गए। अब सर्दियों में मेरे पास खाने के लिए ज्यादा फल नहीं है। और यह सब कहते हुए मैं फिर से रोने लगी। रूबी और ओलिवर ने गिलहरी की दुर्दशा देखी तो उन्हें उसके ऊपर बहुत सहानुभूति हुई। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हम बलूत का फल इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। और उन दोनों ने बलूत का फल इकट्ठा करने में सैमी की बहुत मदद की और सैमी के पास पर्याप्त फल इकट्ठा हो गया। सैमी मुस्कुराई और उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद दिया। अब उन्होंने कहा, तुम कहाँ से आए हो? सैमी की इस बात पर ओलिवर ने जवाब दिया कि हम इस जंगल के दूसरे छोर से आए हैं और हम दयालु पेड़ को देखना चाहते हैं। हमने सुना है वह पेड़ सभी जीवों को प्यार प्रदान करता है और सब पर दया भाव रखता है। हम उस पेड़ को देखना चाहते हैं। सैमी ने दोनों की तरफ आश्चर्य से देखा। फिर सैमी ने कहा, हाँ, मैं ऐसे पेड़ को जानती हूँ। मैंने सुना है, उसके बारे में देखा नहीं। तुम दोनों पास की पहाड़ी के पीछे चले जाओ, वहां पर तुम्हें दयालु पेड़ नजर आएगा। रूबी ने कहा, सैमी तुम भी चलो हमारे साथ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। तीनों साथ साथ चलने की तैयारी कर ली। वे धीरे धीरे ही सही लेकिन पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे। वहां जाकर वे आश्चर्य से हांफने लगे। उनके सामने सबसे शानदार पेड़ खड़ा था जो उन्होंने कभी नहीं देखा। यह था दयालु पेड़। इस पेड़ की शाखाएं सोने की तरह चमचमा रही थी। हर शाखा पर, हर टहनी पर दया और करुणा का संदेश जैसे वह दे रही हो। पक्षी और गिलहरी दोनों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करी। तभी थोड़ी देर बाद रूबी ने ओलिवर को कहा कि दयालुता सिर्फ पेड़ में नहीं पाई जाती, यह तो हर जीव के अंदर होती है। अगर एक जीव दूसरे की मदद करे तो हमारे अंदर भी दयालुता का भाव समान भाव से उत्पन्न हो जाए। तीनों ने इस बात पर हामी भरी और वो फिर से जंगल की तरफ वापस लौट आए। अब उन्होंने जंगल के जानवरों को भोजन ढूंढने में मदद की। सर्दी की रातों में उनके लिए आश्रय स्थल बना देते और जगह जगह अपने दोस्त बनाने लगे। पूरे जंगल के जानवर उन छोटे जीवों से बहुत प्रभावित हुए। अब धीरे धीरे रूबी, ओलिवर और सैमी बूढ़े होने लगे थे और दूसरे जानवरों के साथ वो दया का भाव कैसे आज्ञाकारी हुआ जाता है और दूसरों के प्रति कैसे सम्मान रखा जाए। अब रूबी, ओलिवर और सैमी
धीरे धीरे बूढ़े होने लगे थे। उन्होंने अपना ज्ञान बाकी जानवरों के साथ भी बांटना शुरू किया। जानवरों को दया भाव सिखाते, उन्हें आज्ञाकारी होने के लिए कहते कि आज्ञाकारी होने से बहुत आनंद मिलता है, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, यह भी उन्होंने जानवरों को सिखाया। तो देखा बच्चों आपने, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और संसार एक दूसरे की मदद करने से ही चलता है। दूसरे जीवों पर दया भाव रखते हुए ही हमें भीतर से खुशी महसूस होती है। मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक अगली कहानी में, एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।